मैं पूरे दिल से तेरा शुक्र करूंगा, माबूदों के सामने तेरी मदह सराई करूंगा। मैं तेरी मुकद्दस हैकल की तरफ रुख करके सिजदा करूंगा और तेरी शफकत और सच्चाई की खातिर तेरे नाम का शुक्र करूंगा, क्योंकि तूने अपने कलाम को अपने हर नाम से ज्यादा अजमत दी है। जिस दिन मैंने तुझसे दुआ की, तूने मुझे जवाब दिया और मेरी जान को तक़वियत देकर मेरा हौसला बढ़ाया। आए खुदावंद, जमीन के सब बादशाह तेरा शुक्र करेंगे, क्योंकि उन्होंने तेरे मुंह का कलाम सुना है। बल्कि वो खुदावंद की राहों का गीत गाएंगे, क्योंकि खुदावंद का जलाल बड़ा है। क्योंकि खुदावंद अगरचे बुलंदो बाला है तो भी खाकसार का ख्याल रखता है, लेकिन मगरूर को दूर ही से पहचान लेता है। खम दुख में से गुजरूं, तू मुझे ताजा दम करेगा। तू मेरे दुश्मनों के कहर के खिलाफ हाथ बढ़ाएगा और तेरा दहना हाथ मुझे बचा लेगा। खुदावंद मेरे लिए सब कुछ करेगा। खुदावंद मेरे लिए सब कुछ करेगा। आए खुदावंद, तेरी शफकत अबदी है, अपनी दस्तकारी को तर्क न कर। खुदावंद यीशु मसीह के प्यार में आप सबको सलाम कहता हूँ, सबका स्वागत करता हूँ, खैर मकदम कहता हूँ और दुआ करता हूँ खुदा के हुजूर कि मेरे मुंह की बातें और मेरे दिल के ख्यालात जो मैं आपकी नज़र करूँगा वो खुदा की तरफ से हों और खुदा उनका इस्तेमाल करे। मुझे मालूम नहीं आप कहाँ हैं, मुझे मालूम नहीं कि किस किस्म की दुनिया में हैं आप, कैसे आपके हालात हैं, क्या ज़रूरियात हैं, मुझे मालूम नहीं, खुदावंद को मालूम है। और ये ज़बूर इसमें लिखा, खुदावंद मेरे लिए सब कुछ करेगा। खुदावंद आपके लिए सब कुछ, वो सब कुछ करेगा जो और कोई नहीं कर सकता। आमीन, ऐसा ही होगा। खुदा उनके प्यारों भाइयों बहनों, आज खुदा के कलाम में से कुछ ऐसी बातें हैं, पढ़ेंगे, देखेंगे, उन पर गौर करेंगे, जिनका ताल्लुक़ खुदा के दिल की खुशी के साथ है। खुदा के दिल की खुशी। अजीब बात यह कि खुदा ने कसम खा के कहा है, अपनी मोहब्बत पर मोहर की है कसम खा के। वैसे तो आपने पढ़ा है कि खुदा यीशु मसीह ने कहा है कि हमें कसम नहीं खानी चाहिए। मत्ती की इंजील के 5वें बाब में
किसी चीज़ की भी कसम नहीं खानी चाहिए। लेकिन मैं आपको खुदा के कलाम में से पढ़ के सुनाऊंगा कि जब खुदा अपनी मोहब्बत की पर मोहर करना चाहता, उसकी सदाकत पर, वफादारी पर, ताकि यकीन हो जाए इंसान को कि खुदा किस कदर इंसान को प्यार करता है और अपने प्यार की वजह से उसके लिए क्या करता है और उसे देखकर कितना खुश होता है, उसके लिए उसने कसम खाई है। हमें क्यों मना किया गया है कसम खाने को, और वो खुद कसम खाता है? अरे दुनिया में लोग आंसू पी पी के जी रहे हैं। वो उनके सामने आके कहता, मैं कसम खा के ये कहता हूं कि मैं तुझे प्यार करता हूं, और देख क्या क्या करने को तैयार हूं तेरी जिंदगी में जिसकी वजह से मुझे खुशी होगी। आप जानना चाहेंगे? जरूर जानना चाहेंगे। कौन नहीं चाहता कि उसे खुदा की तरफ से कुछ ऐसी आवाज़ आए, दिल में कुछ इस किस्म कुछ हो जाए कि उसे यकीन हो जाए कि मैं अकेला नहीं हूँ, मैं अकेली नहीं हूँ, कोई और है मेरे साथ जो मुझे जानता है, पहचानता है, मेरी मदद करना चाहता है, जहाँ मैं धंसा हुआ वहाँ से निकालना चाहता है, जहाँ मैं फंस गई हूँ वहाँ से मुझे निकालना मांगता है। कौन नहीं चाहता ये? न जाने क्या क्या कह रहे हैं लोग इसके बारे में, कहाँ कहाँ लोग जा रहे हैं उनकी बातें सुन के, क्या क्या करने के लिए तैयार हो जाते, किसी तरीके से चैन आए, तस्कीन हासिल हो, तसल्ली हो, जान को राहत मिले। बहुत परेशान है दुनिया। लेकिन खुदा के कलाम में हम ये पढ़ रहे हैं, आप सुनेंगे कि खुदा कुछ करना चाहता है आपके लिए, फिर जब हो जाएगा तो उसे देखकर खुश होगा और खुशी मनाएगा, और कसम खा के कहता है कि मेरी बात का यकीन करो। इंसान कसम खाता है, बड़े प्यारे प्यारे लोग हैं जो ईमानदार हैं, वफादार हैं, लेकिन मुश्किल की बात यह कि 3 बड़े अफसोसनाक इम्कानात इसके साथ वाबस्ता हैं। मतलब ये कि 3 ऐसी बातें हो जाती हैं जिनकी वजह से चाहे वो कितने भी वफादार हों फिर भी मायूसी का सामना करना पड़ता है। वो क्यों, कैसे? इंसान जब कसम खाए भी और अहद करे भी तो मुश्किल की बात यह है कि बदल भी जाता है इंसान, बेवफा हो जाते हैं, तो वो जो रह जाते हैं उनके चिथड़े उड़ जाते हैं, उनकी उम्मीद के, उनके ईमान का सत्यानाश हो जाता है। बड़ा मुश्किल होता है उनका फिर किसी और पर यकीन करना। तो बदल सकते हैं वो, कई दफ़ा मजबूर हो जाते हैं, क्या करें, वो उनकी एक हद होती है, उससे आगे नहीं जा सकते। तीसरी बात ये हो जाती है कि इस दुनिया से जाना पड़ जाता है, फिर क्या करें? फिर कहाँ गया उनका अहद, कहाँ गई उनकी कसम? लेकिन इन तीनों बातों का खुदा पर कोई असर नहीं होता। वो तो ला तब्दील है, वो बदलता नहीं है। वो कभी मजबूर नहीं होगा कि भाई माफ़ करना, ये नहीं मैं कर सकता, ये मेरी बिसात से बाहर, ऐसा नहीं। और वो तो हमेशा था, है और हमेशा रहेगा। तो इसलिए वो खा सकता कसम, वो कह सकता है कसम इसलिए खा रहा है कि हमारा ईमान नहीं, हम यकीन मानने को तैयार नहीं, हमें उसकी मोहब्बत पर यकीन नहीं आता, इसलिए वो कसम खा के कह रहा। आप कहोगे कहाँ लिखा है ऐसा? आप देखना चाहोगे? अच्छा देखिए मेरे साथ, हिजकियल नबी की किताब है पुराने अहदनामे में एक, हिजकियल, डैनियल, ये वो किताबें हैं नबियों की। तो आप देखते हैं हिजकियल नबी की किताब में एक जगह खुदा ये कसम खा रहा है, 33वां बाब है हिजकियल नबी की किताब, और 33वां बाब है उसका, और उसकी 11वीं आयत है। खुदावंद हिजकियल से कहता है, तू उनसे कह, खुदावंद खुदा फरमाता है, मुझे अपनी हयात की कसम। कसम लोग खाते हैं अपने से बड़े की, तब खुदा की कसम खाए, उससे तो बड़ा है कोई नहीं। अपनी हयात की कसम,
शरीर के मरने में मुझे कुछ खुशी नहीं, बल्कि इसमें है कि शरीर अपनी राह से बाज आए और जिंदा रहे। ये मेरी खुशी है। खुदा कह रहा है, जानना चाहते हो मुझे किस बात से खुशी होती? तुम मुझे खुश करने के लिए लोगों को खुश करते हो, और खुश होते भी नहीं, कुछ कर भी नहीं सकते। ना वो खुश होते ना कुछ कर सकते, उनकी भी एक हद होती। लेकिन मैं कसम खा के तुमसे कह रहा हूं ये कि मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा काम करना चाहता हूं कि मैं खुश होऊंगा, मैं उसे देख के खुश होऊंगा। ये मेरी खुशी में कसम खा के तुम्हें बता रहा हूं। मुझे बड़ी खुशी होगी अगर ये बात तुम अपनी जिंदगी में मुझे कर लेने दो। एक और जगह लिखा है, पतरस का खत है, दूसरा पतरस और उसका 3 बाब है। और देखो यहां लिखा हुआ है, तुम्हारे बारे में खुदा तहम्मुल करता है, गुनहगार की इंतज़ार करता रहता है, बर्दाश्त करता है, इंतज़ार करता है, तहम्मुल करता है, इसलिए कि किसी की हलाकत, मौत, बर्बादी, तबाही नहीं चाहता। खुदा नहीं चाहता कि कोई बर्बाद हो। उसने कसम खा के कहा, हिजकीएल से कहा कह दे, फिर अपने बंदे पतरस की मार्फत कह रहा है, किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि ये चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे, तौबा करे इंसान। खुदा हालात पैदा करता है ऐसे जिसकी वजह से इंसान घबरा के उसके पास आके कहता है, मैं गुनाहगार हूं, मुझ पर रहम कर। जब कोई इंसान, कोई शख्स, मर्द औरत कोई भी हो, खुदा के सामने आके तायब हो जाता, तौबा करता, पश्चाताप करता है, नम्रता के साथ रोते हुए कहता, मैं कहां जाऊंगा, अब कौन है जो मुझे बचा सकता, उसके लिए लिखा बड़ी खुशी मनाई जाती है। वो नौबत जो होती है, वो मोमेंट, वो वक्त जो होता है कि जब गुनाहगार खुदा के हुजूर कह रहा है, अरे खुदा तेरे सिवा कोई मुझे नहीं बचा सकता, तो जब खुदा उसे बचा ले तो बहुत खुश होता है। बड़ी भारी खुशी है। कहीं आज कोई मेरा भाई, कोई बहन जो परेशान है अपनी जिंदगी से, सबने दिल तोड़ दिया है, अरे जिन पर भरोसा था उन्होंने छोड़ दिया है, दोस्त अहबाब जिनके साथ उसने मेहरबानी की थी उन्होंने मुंह मोड़ लिया है, वो सुने, वो कह रहा मेरे पास आ जा, देख मैं तेरे लिए क्या करूंगा। क्या करेगा वो? लूका की इंजील में देखते हैं। लूका की इंजील का 15वां बाब है, उसमें ये इतनी प्यारी बात खुदा के बारे में बताई गई है खुदा यीशु मसीह ने, कि तुम गुनाहगारों से नफरत करते हो, अपने आप को बहुत बड़ा समझते हो, कहते हो कि इन्हें नहीं आना चाहिए, ये बड़ी पवित्र जगह है, ये ना कहीं आ जाएं, ये किताब छू ना लें, ये हमें ना कहीं छू ले, हमारा कपड़ा ना पाक हो। ये क्या करते हो तुम? तुम्हें पता है खुदा का दिल नहीं तुमने देखा है। अरे जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा है, देखो तो मैं क्या करता हूं। तो खुदा यीशु मसीह उनको सिखा रहा है, बड़े रास्तबाजों को। यहां पर लिखा है, खुदा यीशु मसीह 15वें बाब में बता रहा है कि एक गुनाहगार के सबब से, ये 15वां बाब है, उसकी 7वीं आयत में लिखा है, मैं तुमसे कहता हूं इसी तरह 99 रास्तबाजों की निस्बत जो तौबा की जरूरत नहीं समझते, एक गुनाहगार जो तौबा करता है, एक तौबा करने वाले गुनाहगार के बायस आसमान पर ज्यादा खुशी होगी। रास्तबाज समझते हैं कि हमारी रास्तबाजी की वजह से खुदा खुश होगा। वो रास्तबाजी इसलिए होती है कि उनकी नाराजगी छिपी रहे, अपनी बदकारियों को छिपाने के लिए वो कुछ नेकियां करते हैं, सोचते हैं खुदा उससे खुश हो जाएगा। वो कह रहा उससे नहीं खुश होता, वो
एक गुनाहगार जब अपने आप को खुदा के हुजूर अपनी लाचारी की हालत में पेश करता है तो लोग उसे उसकी ज़्यादा खुशी होती है, खुदा खुश होता है उससे जो अपने गुनाह को उसके हुजूर मान रहा है, बजाय उसके जो अपने गुनाह को छिपा रहा है। बड़ी खुशी होती है खुदा को तौबा करने वाले गुनाहगार के बाद। लिखा आसमान पर खुशी होती है। लेकिन एक और बात भी लिखी है, 10वीं आयत में लिखा, मैं तुमसे कहता हूँ एक तौबा करने वाले गुनाहगार के बायस खुदा के फरिश्तों के सामने खुशी होती है। ये नहीं लिखा खुदा के फरिश्ते खुशी मनाते हैं, आसमान पर खुशी मनाई होती, सारे फरिश्ते जो होते हैं उनको दावत दी जाती है उस खुशी में, आओ एक बहुत बड़ा काम हो गया ज़मीन पर, सब आ जाओ। सारे फरिश्ते इकट्ठे हो जाते हैं, बड़ी खुशी मनाई जाती है। अब खुशी कौन मनाता है? मकाम बता दिया आसमान, खुशी में शामिल होने वाले फरिश्तगान, सारे फरिश्ते, स्वर्गदूत। खुशी कौन मना रहा है? जरा देखिए, सफनिया नाम की किताब है एक, हिजकियल, दानिएल, यूना, मीका, नाहूम, हबक्कूक, सफनिया। इसमें ये इतनी प्यारी बात लिखी है जिससे पता लगता है कि खुशी कौन मना रहा है। अरे वो मना रहा है जिसने कसम खा के कहा है कि मेरी खुशी इसमें है कि गुनाहगार बच जाए। कसम किसने खाई है? खुदा कह रहा मैं अपनी कसम खाता हूँ, अपनी जान की कसम खा के कहता हूँ। हिजकियल जाके बता दे लोगों को, मैं अपनी जान की कसम खा के तुमसे ये कह रहा हूँ, आओ तो गुनाहगारों मेरे पास, तुम्हें सबने रद्द कर दिया, यहाँ आओ मेरे पास। आओगे, देखो ना कितनी बड़ी खुशी आसमान पर मनाई जाएगी। लिखा है खुदावन तेरा खुदा यहवे, खुदावन तेरा खुदा तुझ में कादिर है, सर्वशक्तिमान है, वो ही बचा लेगा, वो तेरे सबब से शादमान होकर खुशी करेगा। तेरे सबब से। क्यों? तू तौबा कर रही है ना मेरी बेटी, तू तौबा कर रहा ना मेरे बेटे, इसलिए वो अपनी मोहब्बत में मसरूर सरूर में हो जाएगा। नशा होगा उसे खुशी का, वो गाते हुए तेरे लिए शादमानी करेगा। अरे किसने बता दिया कि गाना नहीं चाहिए? खुदा की हमद करने के लिए कौन रोकता है? वो खुदा की तरफ से नहीं हो सकता। या तो खुदा खुशी मना रहा है कहीं किस बात की? गुनाहगार ने तौबा कर ली। लो बताओ, लोगों के आग लग जाती, बड़ी रास्तबाज बन रही है। अब देखो जी इसे, हम इसे जानते हैं, बड़ा बन रहा है। अरे आसमान पर देखो क्या हो रहा है, वो तौबा कर रहा है। वो कहता मुझे अपनी जान की कसम, मानो मेरा यकीन। ये तौबा कर रही है, मैं खुशी मना रहा हूँ आसमान पर। ये तौबा कर रहा है, देखो आसमान पर क्या जश्न मनाए जा रहे हैं। एक रूह इतनी कीमती है खुदा की नज़र में, इसलिए कसम खा के कह रहा है मुझे अपनी जान की कसम, एक जान बच गई, मुझे अपनी जान की कसम, मैं खुशी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा क्योंकि एक जान बच गई है। इसीलिए तो कहा था खुदा ने जहान से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया ताकि जो कुछ उस पर ईमान हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। उसी ने तो आके कहा मैं इसलिए आया हूं कि तुम जिंदगी पाओ और कसरत से पाओ, हलाक करने नहीं आया। अरे गुनाहगार का ये इलाज है कि तुझे मार दो, खत्म कर दो, पत्थर मार मार के या गर्दन काट के तुम हलाक कर, ये इलाज है। और कत्ल करने वाला वो हो जो खुद कातिल है। ओ खुदावंद रहम कर हम पर। देखा कितनी खुशी होती है, कसम खा रहा है। इसीलिए फिर कौन से लोग हैं जिन्हें तौबा के साथ साथ तब्दीली, उनकी ज़िंदगी तब्दील हो जाती है। जब खुदा उनकी ज़िंदगी में तब्दीली देखता, तर्क, वो बदी के रास्ते को तर्क छोड़ना शुरू कर देते, मैं नहीं जाऊंगा अब। तौबा की खुशी होती है। और फिर तो कितना खुश होता खुदा कि जिस गुनाहगार की गर्दन काटने को लोग तैयार होते वो उसके सिर पे ताज रखता। कहता मेरा यकीन नहीं तुम्हें आता, यकीन मानना मुश्किल है तुम्हारे लिए कि मैं गुनाहगारों को इतना प्यार कर सकता हूं। इसीलिए दाऊद लिखता है मेरी जान खुदा उनको मुबारक कहे और जो कुछ मुझ में है उसके कुद्दूस नाम को मुबारक कहे,
क्यों? वो तेरी सारी बदकारी को बख्शता है, वो तुझे तमाम बीमारियों से शिफा देता है, वो तेरी जान हलाकत से बचाता है। और क्या करता है? वो तेरे सर पर शफकत और रहमत का ताज रखता है। अरे गुनाहगार को ताजदार करता है, वो उसका आदर करता है, सत्कार करता है। तूने मेरा प्यार कबूल कर लिया, तूने मेरी कसम, तुझे मेरी कसम पर एतबार आ गया, तुझे यकीन आ गया मेरी कसम पर जो मैंने कसम खाई है। आजा मेरी बेटी, इधर कर अपना सर, अब इसे यूं ना रख, इसे ऊपर को कर, मेरी बेटी ऊपर कर अपना सर, ला मैं तुझे ताज पहना दूं। आ मेरे बेटे, ला मैं तुझे ताजदार करूं। अरे मुबारक है वो जिसकी खता बख्शी गई, जिसका गुनाह ढांका गया, जिसकी बदकारी को खुदावंद हिसाब में नहीं लाएगा। इस बात की खुशी मनाई जाती है जब वो किसी के सर पर ताज रखता है, तो वो है जो खुशी मनाता है। ये जो दुनिया के रास्तबाज हैं, ये नहीं समझ सकते खुदा की खुशी को। कोई इंसान नहीं समझ सकता, न समझ सकता है, न समझा सकता है, न बयान कर सकता है वो खुशी जो खुदा को होती जब कोई गुनाहगार उसके पास आए और वो उसे बचा दे, नया बना दे। फिर कब खुश होता है खुदा? खुदा उस वक्त खुश होता है कि जिन्हें ताजदार कर दिया, जिनके सिर पर ताज रख दिया है, उन्हें मोहब्बत हो गई है खुदा के कलाम से। मैं नहीं जानता कि कोई ऐसा शख्स हो जो खुदा यीशु मसीह पर ईमान लाया है, उसने उसके गुनाहों को तब्दील कर दिया, बदल दिया, दूर कर दिया उससे, और वो खुदा का कलाम ना पढ़े। ये कैसे हो सकता है? यीशु मसीह ने कहा था, तुम इसी सबब से, क्या तुम सब इसी सबब से गुमराह नहीं हो क्योंकि ना किताब मुकद्दस को जानते हो ना खुदा की कुदरत। अरे इसी में तो है खुदा की कुदरत, इसी के वसीले से तो जिंदगियां बदल जाती हैं। ये कलाम अंदर जाता है, रोशनी होती है, उसकी वजह से बदी दिखाई देने लगती है, खुदा तौफीक देता है और उस बदी को धक्के दे देकर निकालता है। इसीलिए लिखा है, खुदा से मोहब्बत रखने वालों बदी से नफरत करो। खुदा का वो फजल जाहिर हुआ है जो सब आदमियों की नजात का बायस है और हमें तरबियत देता है कि दुनियावी ख्वाहिशों का इनकार कर सकें, बेदीनी का, दुनियावी ख्वाहिशों का, बुरी बातों का, नफरत अंगेज बातों का इनकार कर सकें। बड़ा खुश होता खुदा ये देखकर जब किसी का सर झुका हुआ हो, खुदा का कलाम पढ़े कोई। क्या खुदा तेरा शुक्र हो तेरे प्यारे कलाम के लिए, तेरे मुंह की शरीयत मेरे लिए सोने चांदी के हजारों सिक्कों से बेहतर है। मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में छिपा लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह न करूं। मसीह के कलाम को अपने दिलों में कसरत से बसने दो। अरे यही तो है तुम्हारा रोज का खाना पीना, सब कुछ इसी में है, तुम्हारी जिंदगी का दारो मदारी। जब खुदा देखता है किसी को, बहन को सर ढांक रखा है, हाथ जोड़ रखे, पढ़ रही है बेचारी। मेरी कई दफ़ा बुजुर्ग माएँ ज़्यादा पढ़ाने जाता तो देख नहीं सकती बेचारी, भी ऐसे कर करके बेचारी पढ़ती ज़रूर है। मेरा सलाम आपको, आपके पैरों को मेरा सलाम, प्यारी बुजुर्ग माँ, प्यारी बहन। खुदा खुश होता है ये देख के कि कोई मेरा कलाम पढ़ रहा, ये बताया गया। अभी देखो वो खुदा की कलाम की ताबेदारी करते हैं। दूसरी बात, एक बड़ी प्यारी बात लिखी है, मैं आपको सुनाता हूँ कि कब खुदा का दिल खुश होता है। ये अमसाल की एक किताब है, नीति वचन, उसमें एक ऐसी प्यारी बात आई है, जब मैंने पढ़ा तो मैंने कहा है खुदा, ये 15वां बाब है अमसाल का। तो मेरा दिल बड़ा शुक्रगुजार हुआ खुदा का, शर्मिंदा भी हुआ। मैंने कहा खुदा मुझे तौफीक दे कि मैं ज़्यादा वक्त घुटनों पर बसर कर सकूं, क्योंकि ये बात तुझे पसंद आती है। 15वां बाब है और उसकी 8वीं आयत है। 15 बाब और 8वीं आयत लिखा, शरीरों के ज़बीहे से खुदा उनको
बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ हम चढ़ाते हैं कि नहीं खुदा के हुजूर, जानवर मार देंगे, बेचारे जानवर का क्या कसूर था चलो जो कुछ भी था ये अलग मजमून है, लेकिन जानवर अपनी जान से गया, लेकिन हम अपनी बदकारियों से नहीं जाते, खुदा इससे खुश नहीं होता। लेकिन ये खुशखिसियत रास्तकार की दुआ उसके खुशनुदी है। अरे जिसके काम खुदा ने सच्चे कर दिए हैं, सही कर दिए हैं, जिसने तौबा कर ली है, जिसकी ज़िंदगी में तर्क पैदा हो गया है, जो ताबेदार हो गया उसके कलाम का, अरे जब वो खुदा के हुजूर मिन्नत समाजत करता है, जब वो दुआ करता है, आसमान पर खुशी मनाई जाती। कहता लिखा है उसकी खुदा की खुशनुदी है। ये खुदा की खुशी किस बात में है कि वो जिसका रास्ता सही कर दिया, उसने खुद, जिसे तौबा की तौफीक दी गई, जिसने तौबा कर ली, तब्दील हो गया है, अब उसका इश्क हो गया खुदा के कलाम से और ताबेदारी से, जब वो दुआ में हाथ उठाता है तो कई दफ़ा चिल्लाते हैं, चिल्ला चिल्ला के, और कई दफ़ा खामोशी में होती दुआ, और कई दफ़ा खुदा जाने किस तरह होती है कि उनकी दुआ को कोई और नहीं समझ सकता, फरिश्ते शायद समझ लेते हों, वो कुछ ऐसी ज़बान में बात करते खुदा से सबको अलग कर देता। खुदा कहता नहीं तुम हट जाओ, हम आपस में बात कर रहे हो। ओ प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, आपको आ गई वैसी दुआ, आप करते ऐसी दुआ जिससे खुदा को खुशी हो। और देखेंगे इसके बारे में है। कलाम ज़िंदगी प्रोग्राम देख रहे हैं आप, सुन रहे हैं। खुदा का शुक्र इस सच्चाई के लिए कि खुदा अपने बंदों को खुशी बख्शता है। खुदा यीशु मसीह ने तो कहा था ना, यूहन्ना की इंजील उसका 15वां बाब और 11वीं आयत में ये कहा है, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं ताकि मेरी खुशी तुम में और तुम्हारी खुशी पूरी हो जाए। खुदा का शुक्र है अगर आपको खुदा ने खुशी दी है, आंसू पहुँच दिए हैं, हालात बदल दिए हैं, बीमारी दफ़ा कर दी है, बदरूहें भाग गई हैं और आपके घर में खुशी है, शुक्र करो खुदा का। लेकिन इससे अगली मंजिल ये है कि आप खुदा के लिए खुशी का बायस हो जाएं। आपको खुदा से खुशी हासिल हुई है, लेकिन आपकी ज़िंदगी से खुदा को खुशी हो रही है। हमने देखा था ये तौबा ऐसी चीज़ है जो नहाना धोना जैसे होता है, जारी रहता है। जहाँ कोई गलत बात आई ख्यालात में, ज़बान पर, तौबा की जाती, खुदा के यहाँ खुशी मना जी, आ गया मेरा बेटा, आ गई मेरी बेटी, ठीक है, अब ठीक है, महफूज है। और फिर देखो तब्दीली होती है, खुदा उनकी ताजपोशी करता है, कलाम की ताबेदारी करने लगते हैं वो। और फिर हमने देखा कि खुदा पर तवक्कुल करते हैं, खुदा पे पूरा भरोसा हो जाता है। और जब वो उससे दुआ करते तो उसको याद नहीं दिलाते, उनको मालूम है हमारा खुदा हमारे लिए सब कुछ करेगा, खुदावन मेरे लिए बड़े और अजीब काम करेगा, हमने पढ़ा था, उनको मालूम होता। लेकिन एक और बात होती है जिसकी खुदा को बड़ी खुशी होती है। खुदावन यीशु मसीह ने लूका की इंजील में इसका जिक्र है 10वें बाब में, और खुदावन यीशु मसीह ने 70 आदमियों को भेजा और कहा कि जाओ जहाँ हमने जाना तुम पहले जाके वहाँ खिदमत करो। बड़े खुश होकर आ रहे हैं साहब, आए खुद हम तेरे नाम की वजह से बदरूएं भी हमारे ताबे हैं, बड़े अजीब काम हमने देखे। खुदा यीशु मसीह ने उनको पता क्या कहा कि तुम इस बात से खुशी मना रहे कि बदरूएं तुम्हारी ताबे हैं। अरे आसमान पर एक और बात के लिए खुशी मनाई जाती है, वो क्या है? ये लिखा, इस बात से खुश ना हो कि बदरूएं तुम्हारे ताबे हैं, इस बात से खुश हो कि तुम्हारे नाम किताबे हयात में लिखे जा चुके। 20वीं आयत है, इससे खुश ना हो कि तुम रूहें तुम्हारे, इससे खुश हो कि तुम्हारे नाम आसमान पर लिखे हुए हैं। जो किताब हयात है, ज़िंदगी की किताब है, उस पर खुदा ने तुम्हारा नाम लिख दिया है। खुदा यीशु मसीह कहता है मैंने अपने खून से तुम्हारा नाम लिखा है वहाँ। इस बात की खुशी मनाओ कि जब तुम आसमान पर जाओगे तो उस किताब में तुम्हारा नाम लिखा हुआ मिलेगा। देखा आपको कितना कसम खा के कह रहा खुदा, मेरी बेटी यकीन कर ले, मेरे बेटे मेरा यकीन कर ले, देख मैं क्या क्या करना चाहता हूँ, मुझे करने दे,
और फिर मैं खुश होऊंगा। मैं तुझे खुशी दूंगा लेकिन तू मेरी खुशी का बायस बन जाएगा। कह सकते हो आप मैं तैयार हूं? कह सकते हो मैं शुक्रगुजार हूं?